सभी प्रिय मित्रों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम भरा सलाम। अजीजों, मैं आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक है और आप अपने समय को निकालकर, कीमती वक्त को निकालकर आप इस ऑडियो संदेश को सुन रहे हो। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। इस संदेश को आज हम पर्सनली तौर पर, व्यक्तिगत जीवन पर लागू करेंगे कि असल में मसीह जीवन क्या है। जब हम पूरे मसीह जीवन के बारे में बात करते हैं तो चाहे इसमें कोई भी क्यों ना हो, यदि आप एक विश्वासी हो तो आपका जीवन कैसे होना चाहिए। यीशु मसीह का जीवन, लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट क्या है, जो आज हम पूरी मसीह समाज जो यीशु को फॉलो कर रही है, कौन से सच्चे विश्वासी है और कौन से ऐसी चीज है जो आज हमें अपने जीवन पर लागू करना चाहिए। आज मसीह लोग किसके जीवन को देखकर चल रहे हैं? क्या वे बाइबल में उन लोगों को जीवन को देखकर चल रहे हैं जिन्होंने बड़े बड़े युद्ध लड़े? क्या वे लोग उनके जीवन को देखकर चल रहे हैं जिन लोगों ने चिन्ह चमत्कार किए? क्या वे लोग यीशु मसीह के जीवन को देखकर चल रहे हैं? क्या मैं और आप यीशु मसीह के जीवन को देखकर चल रहे हैं? ये आज हमें जानना जरूरी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मसीह में कितने साल से हो सकता है कि मेरे को सुनने वाले 20 साल के मसीह हो सकते हैं, हो सकते हैं 15 साल, 10 साल, 5 साल, 2 साल, हो सकता है कि आप अभी अभी प्रभु में आए हो। मेरे अजीजों, ये बात हमें जानना जरूरी है। यदि आप यीशु मसीह को फॉलो करते हो, यदि आप उसको जानते हो, तो आपको उसके वचनों पर जो उसने किया है उसको मानना बहुत जरूरी है। देखिए, एक मसीह जीवन के ऊपर में हमें घमंड होना चाहिए कि हां, व्यक्ति का जीवन ऐसे होना चाहिए, कि फलाना व्यक्ति का जीवन ऐसे है इसलिए उनको मसीह कहते हैं। आपने पढ़ा होगा बाइबल में कि लोगों ने प्रभु के लोगों को नाम दिया मसीहा। जी हां, जब आप प्रेरितों के काम पढ़ते हो तो पहली बार लोगों ने लोगों को नाम दिया जो यीशु के चेले थे। जब हम मसीह बोलते हैं अपने जीवन में तो उसका बहुत बड़ा किरदार होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा मसीह का अर्थ क्या है। हम बोलते हैं यीशु मसीह, यीशु मसीहा, मसीहा। देखिए, ये एक ग्रीक शब्द है, ये एक ग्रीक शब्द है जो कि क्रिस्टो से आया है, जिसका अर्थ है मसीहा, या आप कह सकते हो अभिषेक। तो आप जब अपने आप को एक मसीह साबित करते हो तो आप एक अभिषेक हो मेरे अजीजों। तो आज हम 5 बातें, सिर्फ 5 बातें हम यीशु मसीह के जीवन को ऊपर देखेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, चाहे आप कहीं पे भी हो, आप इसको लिख लीजिएगा, ये काम आने वाली चीज है तो बहुत सारी बातें, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मैं आपको बताऊंगा जो हमें ये सीखना है। यीशु मसीह के जीवन से हमें सीखना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, कि यदि मैं आपसे बोलूं कि आप प्राइम मिनिस्टर से आप क्या सीखोगे, आप अपने पिता से क्या सीखोगे, आप अपनी माता से क्या सीखोगे, आप अपने टीचर से क्या सीखोगे, आप अपने बच्चों से क्या सीखेंगे, तो वैसे ही हमें यीशु से क्या सीखना है। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहली बात, यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा पर चलते थे। मैं आपके लिए फिर से बोलूंगा, यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा पर चलते थे, ये पहली बात है। दूसरी बात, यीशु का जीवन एक प्रार्थना रूपी जीवन था। यीशु का जीवन प्रार्थना रूपी था, यानी कि यीशु मसीह प्रार्थनाएं करते थे। आज हमें लोगों को बोलना पड़ता है। आज लोग ये सोचते थे कि हमें प्रार्थना नहीं करी तो हमसे प्रभु नाराज हो जाएगा, या प्रभु के पास्टर हमसे नाराज हो जाएंगे, या फलाना व्यक्ति हमसे नाराज हो जाएगा। नहीं, उनका जीव, उनके स्वभाव में प्रार्थना थी। तो आज हमें प्रार्थना के ऊपर भी सीखने को मिलेगा। तो ये दूसरी बात है कि यीशु का जीवन प्रार्थना रूपी था। तीसरी बात, यीशु मसीह लोगों से बहुत प्यार करते थे। चौथी बात, यीशु अपने जीवन में बहुत मेहनती थे। यीशु मसीह हार्ड वर्क करते थे। पांचवी बात, यीशु किसी से भी घृणा नहीं करते थे, किसी से भी यीशु मसीह नफरत नहीं करते थे, छुआछूत नहीं करते थे। ये 5 बातें हैं। अब हम इसको बारी बारी से इसके ऊपर मनन करेंगे। जी हां, तो दोस्तों आइए हम फिर से आज उन बातों को सीखें जो मैंने अभी आपको बताया है। यीशु का जीवन, लाइफ ऑफ जीसस। यदि आप चाहते हो कि इन बातें मेरे जीवन में आ जाए
तो हमें सीखना जरूरी है। हम धीरे धीरे आस्ते आस्ते हम यीशु के जीवन से सीख सकते हैं। पहली बात, यीशु मसीह परमेश्वर की स्वयं इच्छा पर चलते थे। जी हां, जब आप पढ़ोगे लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय और उसकी 42 आयत जब आप पढ़ोगे तो यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा पर चलते थे। उसने खुद ही कहा कि वरन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो हमें अपने जीवन में सबसे पहली बात, जो यदि आप मसीह हो, यदि आप एक प्रभु के जन हो, यदि आप एक विश्वासी हो, तो हमें सबसे पहली बात यह सीखना है यीशु मसीह के जीवन से कि प्रभु परमेश्वर मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। और मैं आपको बता दूं, यदि आप ऐसा बोलते हो तो परमेश्वर देख रहा होता है आपको कि सबसे पहले स्थान इसने मुझे दिया है। तो जब आप बोलते हो कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, तब परमेश्वर आपके जीवन को अपने हाथों में ले लेता है। दूसरी बात, यीशु का जीवन अक्सर प्रार्थना रूपी जीवन हमें देखने को मिलता है बाइबल में। जब आप पढ़ते हो लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और जब उसकी आप 46 आयत पढ़ते हो तो यीशु मसीह बोलते हैं अपने चेलों से, लगातार प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। यीशु मसीह का जीवन आप देखोगे कि यीशु मसीह जो थे वो रात रात भर प्रार्थना के लिए जाते थे, परमेश्वर से बातें करते थे। तो हमें यह सीखने को मिलता है इस बातों से कि हमें भी अपने जीवन में प्रार्थना का जीवन हमारा होना चाहिए। देखिए, दो बातें इसमें यह है कि देखिए, हमें यीशु मसीह से यह सीखना है कि हमारे जीवन में प्रार्थना होनी चाहिए। हमें कोई टाइम, कोई दिन, कोई वार, कोई साल हमें बांध नहीं सकता। हमारे आत्मा में वो प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। आज बहुत से लोगों को प्रार्थना के लिए बोलना पड़ता है, ग्रुपों में, चर्चों में अनाउंसमेंट करना पड़ता है लोगों की, तुम प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। लोग सीखते हैं प्रार्थना। देखिए, लोग सीखते हैं प्रार्थना करना, प्रार्थना सिखाई नहीं जाती। प्रार्थना परमेश्वर से बातें करना होती है। तो यीशु मसीह भी प्रार्थना करते थे, यानी परमेश्वर से बातें करते थे। आज बहुत से लोग प्रार्थना को अपना परमेश्वर मान रहे हैं। देखिए, आपकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, आपकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं है, वरन आपकी प्रार्थना में परमेश्वर होना चाहिए। जी हां, आपकी प्रार्थना में परमेश्वर होना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह से सीखिए कि वे प्रार्थना करते थे। कभी भी आप कर सकते हो, कभी भी निरंतर प्रार्थना करते रहो अपनी आत्मा में। जहां भी आप जाते हो सकता है आप गाड़ी चला रहे होंगे, हो सकता है आप अपने काम धंधे पे होंगे, हो सकता है आप घर में काम कर रहे होंगे, आप चाहे बाहर हो, कहीं भी हो, आप प्रार्थना कर सकते हो। ये फ्रीडम है। और जो तीसरी बात हमें सीखने को मिलती है वो यह है कि यीशु लोगों से बहुत प्यार करते थे। तो आज हमें यह सीखना है कि हमें भी बहुत लोगों से प्यार करना है, लोगों से प्यार करना है। आज आप देखिए, अपने आसपास देखिए, लोग आपसे नफरत करते हैं, आप दूसरे से नफरत करते हो। चर्च में एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, दूसरा उसकी चुगली करते हैं, वो उससे चुगली करता है, वो उससे चुगली करता है, वो उनको देखना पसंद नहीं है। क्यों ऐसा आपके जीवन में हो रहा है? यदि हो रहा है तो उसे बाहर निकालिए अपने जीवन से। यह मसीह जीवन नहीं है। देखिए, आपको लोगों से प्यार करना है, लोगों से प्यार करना है। यीशु मसीह ने कहा कि जैसे तुम अपने आप से करते हो वैसे दूसरे से भी करो। अपने समान अपने पड़ोसी से प्यार करो। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 13 के 34 में लिखा है, आप पढ़ लेना। हमें लोगों से प्यार करना है। यीशु हमें यह सिखाते हैं। चौथी बात, ध्यान से सुनेगा, यीशु ने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी है। दोस्तों, यीशु मसीह ने अपने जीवन में बहुत हार्ड वर्क किया है। यीशु मसीह की उम्र बाइबल में हमें कंफर्म नहीं मिलती, लेकिन कई लोग अनुमान लगाते कि यीशु मसीह की जो एज थी वो 33 साल या 33 से 38, 38 से 40, इस 40 से लेकर 38 के बीच में यीशु मसीह की एज थी। तो यीशु मसीह ने अपनी पूरे जीवन में सिर्फ मात्र 3.5 साल या 3 साल यीशु मसीह ने सेवा करी। राइट? जी हाँ, मुझे कंफर्म नहीं पता और मुझे माफ करना क्योंकि अभी मैं सीख रहा हूं। और यदि आपको पता है कंफर्म तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। प्रभु आपको आशीष दे। तो यीशु मसीह ने अपने जीवन में 3.5 साल सेवा करी, लेकिन उससे पहले का उनका जीवन क्या था? यीशु मसीह अपने पिता के साथ बहुत काम करते थे, वो बड़ाई का काम करते थे, वो बहुत मेहनत करते थे।
प्रेरितों के काम में लिखा 20 के 35 में कि वे अपने उस परिश्रम करते थे। तो आज हमें मेरे अजीजों ये सीखना है कि हमें अपने जीवन में मेहनत करना है। आज मसीह लोगों के जीवन में आलस भर चुका है, वे लोग लेजी हो चुके हैं। आज हमें उन बातों से सीखना है जो यीशु मसीह ने किया है। हमें तब पे तैयार रहना है कि क्या हमें करना है, क्या मसीह के लिए हमें जाना है। आज लोगों को बोलते रह जाते हैं कि ये काम करो, लेकिन वे काम नहीं होते। इवन चर्च के अंदर भी लोगों को बताना पड़ता है। आपको बताना चाहूंगा, जब मैं अपनी उम्र में था, यानी कि जब मैं यीशु मसीह में नया नया आया था, तो मुझे बताया कि सबसे पहले तुम्हें चर्च के बाहर गेट के पास जूते चप्पल, वॉशरूम क्लीन करना होंगे, चर्च की सफाई करनी होगी। मैंने कभी भी उन बातों से पीछे नहीं हटा। आज हमें भी चर्च के अंदर साफ सफाइयां करना बहुत जरूरी, क्योंकि वो परमेश्वर का भवन है। एटलीस्ट परमेश्वर के भवन में तो हमें मेहनत करनी चाहिए, प्रभु के काम में तो हमें मेहनत करनी चाहिए। यीशु मसीह ने जो मेहनत करी वो अपने लिए नहीं करी, यीशु मसीह ने परमेश्वर के लिए मेहनत करी। हालेलुया। आखिरी 5वीं बात ध्यान से सुनिएगा, यीशु ने किसी से भी घृणा नहीं की। यीशु मसीह ने कभी भी किसी से छुआछूत नहीं किया। हालेलुया। यीशु ने लूका सुसमाचार 17 के 11 में कोढ़ियों को, यीशु मसीह ने कोढ़ियों को शुद्ध किया। सामरी स्त्री से जब आप पढ़ते हो लूका यूहन्ना की पुस्तक उसका 4 अध्याय जब पढ़ोगे कि यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से बात करी। यीशु मसीह ने हर एक लोगों से प्यार किया, घृणा कभी नहीं की, कोई छुआछूत नहीं किया। कि आज यदि हम देखते अपने जीवन में इर्द गिर्द, तो आज हम दूसरे के घर में जाना पसंद नहीं करते। आज प्रभु के दास लोग भी छोटे लोग के घरों में नहीं जाते। जो लोग थोड़े से गरीब टाइप के, उनके घर में वो जाना पसंद नहीं करते। वे लोग उनके घर जाना पसंद करते हैं जो लोग चर्च के अंदर अच्छा चंदा दे रहे हैं, जो लोग चर्च के अंदर टाइट दे रहे हैं, जो लोग चर्च के अंदर में अपना योगदान दे रहे हैं। जो पैसे वाले लोग हैं, प्रभु के जन उनके घर जाते हैं, लीडर्स लोग उनके घर में ज्यादा प्रार्थना रखते हैं। नहीं, ये चीज गलत है। विश्वासियों को भी सीखना है कि हमें किसी से भी छुआछूत नहीं करना। प्यार करिए। देखिए मदर टेरेसा के जीवन को, आज यदि उनका नाम भारत में है तो इनका नाम इसी से है कि वे लोग सबको गले लगाते थे, चाहे कोई भी कितना भी गंभीर बीमारी क्यों ना हो, उनको गले लगाते थे, उसे प्यार करते थे। तो हमारा जीवन भी यीशु हमें सिखाते हैं कि हमें हर एक से घृणा नहीं करनी, किसी से भी हमें घृणा नहीं करनी, छुआछूत हमें नहीं करना। हमें सबके साथ एक समान रहना जरूरी है। हालेलुया। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप इन बातों से बहुत आशीषित होंगे और बहुत सी चीज आपने सीखी होगी। जब तक के लिए आप इस संदेश को सुनिए और अपने लोगों को, अपने मित्रों में, तमाम उन मसीह भाइयों को, बहनों को शेयर कीजिए। और आप इस चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो उसको लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना और आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।